multiplier effect which we have been talking about. Thank you, sir. Sir, I'm Waheedur Rahman from Kashmir, and my question is because we are talking business and government, and Kashmir mein we have no business, so politics is the biggest business. اور کیونکہ گورنمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یوزولی یو ہیو گڈ گورننس اینڈ بیڈ گورننس. ان کشمیر وی ہیو نو گورننس. اور خیر ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتے ہیں, اٹس بیکاز یو آر اے پراسپرس کینڈیڈیٹ, یو آر ویری اسٹرانگ ان بی جے پی, سو وی آر ٹاکنگ یو ایز اے بی جے پی ممبر, ویری امپورٹنٹ ممبر ان بی جے پی. ہماری وہاں کی سب سے بڑی کیجویلٹی ہے کہ کانگریس ہیز کنٹرول دا انٹائر پولیٹیکل شو آف کشمیر, آلدو وی آر گارنٹیڈ بائی 370. اور اگر آپ دیکھو آرٹیکل 370 کہتا ہے کہ ایوری کشمیری از اے کشمیری اینڈ پلس ہی از این انڈین. بٹ ہماری ساری جو اسٹیٹ پالیٹکس ہے اس میں اتنا مائکرو مینجمنٹ ہے ہوم منسٹری کا, سینٹرل گورنمنٹ کا, اسپیشلی کانگریس مینس انڈیا ان کشمیر, بیکاز اٹس اے فیکٹر ان کشمیر. الائنس میں, کولیشن میں بی جے پی کا ایک بہت ڈسٹینس رہا ہے کشمیر سیاست کے ساتھ. صرف آرٹیکل 370 کو چھوڑ کے باقی پاکستان کو گالیاں دینا ہے, ٹھیک ہے, وچ از گڈ, فائن, لیکن کشمیر میں 80 لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کی امیدیں ہوتی ہے. واجپئی صاحب نے ایک انیشیٹو انیشیٹ کیا 2002 میں, اینڈ آفٹر 1947 جب سے ایکسیشن ہوا ہے, 2002 میں کشمیر میں پہلی بار جمہوریت آئی ہے. It was the first fair election in the history of Kashmir, and people acknowledge it. Today, Prime Minister Manmohan Singh comes to Kashmir. He is being hosted by black flags. 2 दिन कर्फ्यू रहता है कश्मीर में. कल ही आए थे. वाजपेयी जब 2002 में कश्मीर आए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आए, उनका इस्तकबाल हुआ, although he was from BJP. लेकिन गर्ज कहने का ये है कि काफ़ी चीज़ें हो रही है. आप एक मुस्लिम माइनॉरिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं रेस्ट ऑफ कंट्री में, लेकिन कश्मीर का मुसलमान भी आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए रहा है. और जो चीज़ें आप कर सकते हैं गुजरात से कश्मीर के लिए, एक थोड़ा सा आप अपना थोड़ा इमोशनल दायरा एक्सटेंड करें कश्मीर के लोगों के लिए. और आप देखिए शायद कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान आपके लिए अपने दरवाजे खोल दे, और जिससे हिंदुस्तान का मुसलमान भी काफ़ी आपके नज़दीक आएगा. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, कश्मीर में काफ़ी बेरोज़गारी है, आपके पास यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स है, काफ़ी कॉरपोरेट कंपनीज है, थोड़ा सा आप टोकन वैल्यू के लिए चंद कश्मीरियों को नौकरी दे एम्प्लॉयमेंट के तरीके में. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि CBI बना के, NIA बना के काफ़ी कश्मीरियों को पूरे मुल्क में सस्पेक्ट की वजह से बंद किया गया है, प्रेजुडिस की वजह से बंद किया गया है. चंद लोग आपके जेलों में भी है. CBI वाले में मैं और आप बराबर है. थोड़ा सा सर, थोड़ा सा कुछ गुडविल के लिए चंद कश्मीरी अगर आप कर सकते हैं, it will be the biggest reconciliation you can do for Kashmir. शुक्रिया. Okay, let's just go back. मैं इस बात से, देखिए मैं कश्मीर के कई युवकों से इन दिनों मुझे संपर्क का अवसर मिल रहा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और जो भावना बताई, बड़ी जेन्युइन बातें बताई है. अब वहां के नौजवान को रोजी रोटी चाहिए, उसको विकास चाहिए, कोई तो केयर करो भैया. और मैं पूरी तरह सहमत हूं भैया, पूरी तरह सहमत हूं. हेलो, मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, जोश नाम की संस्था के साथ काम कर रहा हूँ. सर 2-3 चीज़ें थी. एक तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो नागरिकों के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, और सरकार 2 तरीके के काम करती है, एक डिसीजन लेना करती है और दूसरा उसकी मॉनिटरिंग करती है. क्योंकि इस देश में अभी सुबह से हम सुन रहे हैं 60% युवा हैं, तो क्या हम उनको किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग का हिस्सा बना सकते हैं सरकारी कार्यक्रमों का? पहला. दूसरी चीज, मैं आपसे पर्सनल एक अपील करना चाहूंगा कि इस देश में 60% युवा है, क्या बीजेपी ये शुरुआत कर सकती है कि जो आप वोट टिकट देते हैं उसमें 1/3 युवाओं को टिकट दिया जाए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में हो सके? तो सर ये दूसरी बात. तीसरी एक छोटी सी बात वो ये है कि हम लोग सर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और मिस्टर कोठारी ने अभी असर रिपोर्ट की बात करी. सर कहा जाता है कि बच्चे क्लास में पढ़ नहीं पाते और उनको 2 और 2 4 कहना नहीं आता. सर इस देश में 15 लाख टीचरों की कमी है. बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं पर टीचर नहीं है. हम दिल्ली जैसी राजधानी में रहते हैं, वहां 2 कमरे के स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं. सरकार सिर्फ 3% अपने GDP का देती है शिक्षा के लिए. और सर इसी देश में केंद्रीय विद्यालय जैसी चीजें भी हैं जो सरकार चलाती है. सर इसी देश में टीचर्स हैं
टीचर यूनियंस हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है और वो सरकारें गिरा देते हैं. सर, अभी एक मीटिंग हुई MHRD में, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस गए और उनसे कहा गया कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ, एक कदम था कि आप लोग बताइए कहां कहां आप स्कूल चलाएंगे. देश में 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिर्फ 50 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए गए. जब उनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के ट्राइबल्स को कौन पढ़ाएगा, गुजरात के ट्राइबल्स को कौन पढ़ाएगा, राजस्थान, यूपी, बिहार के दलितों के गांव में कौन पढ़ाएगा, तो उनका कहना था, मैं बिल्कुल प्रॉफिट और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं हूं, उनका कहना था वहां प्रॉफिट्स नहीं है. सर, हमें यह भी देखना होगा, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है और वो कितना सीरियसली लेते हैं इस चीज को, कि क्या एजुकेशन एक इशू हो सकता है, या जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो देश को कितना आगे ले जाएंगे. थैंक यू सर. All right, we'll switch sides. We'll come back to this side. Let's just go back at the back. Yes, young man. Good evening, respected sir. My name is Atif. I'm from Bombay. First off, let me let you know that I love your social media presence, and I love how you've utilized that tool to reach out to the vast audience of the youth of India. A large number of the Indian